को बताएं कि 1 जून से अब तक कराची में ज़लज़ले के 32 झटके महसूस हो चुके हैं और जिसकी जो रेक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत 1.5 से 3.6 तक इसकी रही। ये क्या मामलात हैं आजकल, क्यों तवातुर के साथ कराची में जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं और क्या ऐसी कौन सी एक फॉल्ट बेल्ट है जो कि इस वक्त काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है और क्या इसकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तारिक हसनी साहब जो जियोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तारिक हसनी साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अचानक हमने देखा कि जनाब 32 तवातुर के साथ ज़लज़ले के झटके, क्या वजह है बुनियादी? राइट, कराची जहाँ वाक़ है, जो इसकी लोकेशन है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये एक बहुत एक्टिव बेल्ट के पास ही है और हमारे जुनूब मगरिब में हम बिल्कुल एक यूरेशियन प्लेट, अरबियन प्लेट और इंडियन प्लेट का एक ट्रिपल जंक्शन है। एक तो वो इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ से कि कुछ ज़लज़ले पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा एरिया है, ख़ास तौर पे जो ईस्टर्न साइड पे और हमारे नॉर्थ वेस्टर्न साइड के ऊपर, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स मौजूद हैं। ऑलरेडी जियोलॉजिकल मैप्स के ऊपर आप देख सकते हैं और आपको मालूम है। मगर ये जो इस वक्त आए हैं, जो ये 32 के करीब, और ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आए और इनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये इंटेंसिटी इसकी बहुत कम है। यानी इंटेंसिटी ऐसी नहीं है कि बहुत अलार्मिंग हो, मगर लोगों को डेफिनेटली जब ज़मीन हिलती है तो वो ख़तरा महसूस करते हैं और उनके लिए अगर वो मामूली सा भी ज़लज़ला हो तो उनको इसका वो खौफज़दा हो जाते हैं और भगदड़ मच जाती है। अच्छा, अब ये फॉल्ट बेल्ट की जो आप बात कर रहे हैं ये तो सदियों से है ना जी, ये तो अभी हमेशा से प्री पार्टीशन भी कराची तो यहीं पे मौजूद था, तो ये अब अचानक क्यों ऐसा, क्या ये कोई ग्लोबल जो हम बात करते हैं कि जनाब इस वक्त माहौलियाती तब्दीली जो है उसका कोई अंसर है, ऐसा क्या है? या फिर यहाँ पर तो ये भी बात हो रही है कि जिस तरीके से बोरिंग की जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, उनका भी इस पर असरअंदाज? अच्छा, देखिए, ज़लज़ले के लिए ये है कि ज़लज़ले हमेशा से कराची और इसके अतराफ़ के एरिया में आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा है। 1945 में आप लोगों के इल्म में एक सुनामी आई जो कि जिसने मकरान बेल्ट जो है, हमारी जो बलूचिस्तान का जो सदर्न कोस्टल बेल्ट है, उसके ऊपर शदीद तबाही मचाई थी। कराची का शहर भी उससे मुतासिर हुआ था। टोटल उस वक्त 1945 में जो ये 28 नवंबर 1945 को और उसका जो इम्पैक्ट आया कराची शहर में लिमिटेड आया। और उस सुनामी ने, यानी सुनामी वो जो कि समंदर में ज़लज़ले की वजह से समंदर में जो लहर बनी, उसने नॉर्दर्न एरिया जो था उसका इमीडिएटली, वो मकरान बेल्ट था, तकरीबन 4000 लोग मरे उसमें। और कराची शहर मामूली मुतासिर हुआ। हमारे जो दोनों जो कैप मॉन्स और मनोड़ा के ऊपर जो लाइट हाउसेज हैं उनके अंदर क्रैक्स आए थे। तो पहली चीज़ तो ये समझ लें कि ये कराची के लिए ज़लज़ला कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरी ये कि जो अगर लेकिन असर हाजिर में एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि जनाब जब फिगर्स आ रही हैं 1 जून से आज तक 32 ज़लज़ले के झटके, और फिर वो कुछ अरसे पहले कोरंगी में जो है वो आग अचानक लग गई थी, तो वो भी तो बड़ी अनहोनी चीज़ें हो रही हैं कराची के साथ। नहीं, ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ 1998 में। ये है बात अगस्त एंड सितंबर 1998। कोई तकरीबन 32-30 के करीब इसी तरीके से छोटे छोटे ज़लज़ले बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पे जहाँ पर के इस वक्त आए, यानी मलीर, लांडी, कोरंगी के एरिया के अंदर ये ज़लज़ले आते रहे। और होता ये है कि जब ये फॉल्ट होते हैं तो इनके अंदर एक एनर्जी डेवलप होनी शुरू हो जाती है और वो जो एनर्जी होती है वो ग्रेजुअली रिलीज़ होती है। वो जिस जगह से रिलीज़ होती है, अगर वो ज़मीन को जो भी हिस्सा होता है जहाँ जिसको हम एपिसेंटर कहते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ मुतासिर होता है और फिर वो वहाँ तबाही फैलाता है। अब अगर वो उसकी एनर्जी कम है तो यकीनी तौर पे उसकी तो जियोलॉजिस्ट हैं किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त ये जो बेल्ट जो मुतहर्रिक है, इसकी इंटेंसिटी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आगे बढ़ सकती है, ये क्या है? आप लोगों की रीडिंग क्या है? मैं पहले अपनी पुरानी बात को कंप्लीट कर दूं तो उसमें होता ही है कि जब अगर बड़ा ज़लज़ला है तो उससे पहले कुछ छोटे ज़लज़ले आते हैं, हल्के हल्के, यानी मिसाल के तौर पे जैसे हमारे अभी कम आए, फिर एक बड़ा ज़लज़ला आएगा जो कि हो सकता है बड़ा हो, फिर उसके बाद आफ्टर शॉक्स हैं जो कि कम हों। तो यानी एक तरीके की एक सीरीज, एक बिल्कुल एक पहले पीक बनती है और फिर नीचे की तरफ जाते हैं।
तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि हमारे यहाँ जलजले जो पीक जो आए वो शायद 3.6 है। हाँ। जो इस वक्त जो आया है, इसके बाद जो है वो अब कम होने शुरू हो गए। मैंने आखिरी के जो इवेंट्स हैं उनको मैंने नहीं देखा कि उनकी इंटेंसिटी क्या है, मगर हमारा जो ईस्टर्न साइड है इस वक्त लग रहा है कि जो ईस्टर्न फॉल्ट्स हैं, जो मलीर, लांढी और फिर वो फर्दर ईस्ट की तरफ चले जाते हैं, ठट्टा वगैरह की तरफ, वो फॉल्ट लग रहे हैं कि ज़्यादा एक्टिव है। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि देखिए जिस एरिया में ये आए हैं, यानी लांढी, कोरंगी का एरिया, कायदाबाद, मलीर का एरिया, तो ये एरिया जो है ये कराची के जो 7-8 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने और जियोलॉजिस्ट और मैट ऑफिस मिल के ये तो डिटरमिन कर लेगा कि कैसे आ रहे हैं, इनकी सोर्स क्या है और कौन सा एरिया ज़्यादा इफेक्ट होगा, इससे महफूज कैसे रहा जा सकता है, ज़्यादा नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर ज़रा बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब जलजला आ जाए तो इसके बाद जो टेक्निकल टीम्स हैं वो फील्ड में चली जाती हैं और वहाँ जाके असेसमेंट करती हैं कि ये किस तरीके के फॉल्ट थे, कितनी इन्होंने अर्थक्वेक ने नुकसान पहुँचाया है। उस नुकसान की बुनियाद पे जो अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड दोबारा रिकैलकुलेट होता है और फिर उसके बाद ये भी कैलकुलेट होता है कि इससे ये किस अंदाज से ये इसकी डायरेक्शन क्या थी और वो डायरेक्शन जब एक बार इस्टेब्लिश हो जाएगी तो देखा जाएगा कि वहाँ आबादी का क्या इंटेंसिटी है। तो लिहाजा अगर फर्ज करें कि अगर आप सर जनरल पब्लिक के हवाले से बताइए कि ये खौफजदा हो जाते हैं तो उनको इनिशियली, क्योंकि आपकी टीमें तो बाद में पहुंचेंगी ना, जो उस वक्त वहाँ पर पब्लिक है, आवाम है, उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर ऐसे जलजला आए तो वो फौरी तौर पे किसी ऐसी मजबूत चीज़ के नीचे हों जहाँ पर कि वो महफूज हो सके, कोई दीवार उनके ऊपर ना गिरे। यानी लोग कहते हैं अमूमन स्टेयर केस के नीचे आ जाए, जो आपकी सीढ़ियों के दरमियान का हिस्सा होता है, स्टेयर केस के नीचे आ जाए, वो ज़रा ज़्यादा महफूज होती है। स्टेयर केस चूँकि कंप्लीट आरसीसी का बना होता है तो वो सबसे ज़्यादा घर का मजबूत तरीन होता है। इसी तरीके से आपको कोई देखिए, जलजले की आने की वजह से लोग नहीं मरते, असल लोग मरते हैं जो डिस्ट्रक्शन होती है कि छत गिर गई, दीवारें गिर गई। तो आपने उन चीज़ों से बचने के अब बचाव अपना करना है। और अगर आप बाहर निकल जाएं खुली जगह, बेस्ट ये है कि वहाँ जाके लेट जाएं, तो ये एक तरीका है। मगर इससे भी पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग घर बना रहे हैं इन एरियाज में, उनको उन फाउंडेशंस के अंदर वो कंट्रोल साइस्मिकली कंट्रोल कोड्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलें, ये तो फिर देखा जाएगा कि हमारी जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनको कितना जो है उस स्टैंडर्ड को कितना लाजमी जुज़ उसका बना देती हैं हमारी कंस्ट्रक्शन की साइट पर।